हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जल्दी से बात करते हैं, ठीक है? बट जल्दी से बात करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि न्याय क्या होता है, ये आपको पता होगा। मगर न्याय अगर बहुत समय के बाद मिले, तो वो अन्याय नहीं लगता, लगता है ना? मान लो आपको भूख लगी है, मान लीजिए अभी भूख लगने वाला समय भी है। मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है। अब आपने घर पे जाके कहा कि मुझे खाना चाहिए। अब खाना आपको 1 हफ्ते के बाद दिया जाए, तो क्या आपको भूख रहेगी? शायद नहीं, राइट? वैसे ही कुछ सिमिलर यहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा तो बहुत आसान है, बट मुद्दा एक और भी है जिसके बारे में आपसे बात करना है, वो है जुडिशरी का मुद्दा। देखो 2023 खत्म हो गया, 2024 2.5 महीने बचे हैं, 2025 2.5 महीने बाद आ जाएगा, और साथ ही साथ ले आएगा बहुत सारी वैकेंसीज। ये 2.5 महीने की मेहनत आगे के अगला साल, आगे के जो 20, 25, 40, 60 जो साल होने वाले हैं, वो आपके बेहतर कर सकता है। तो अभी से ही, इस साल के अंत से ही शुरुआत कर लीजिए अगले साल की वैकेंसीज के, अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए आप, राइट? करियर एज अ जज। चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में अक्विट किया है, छोड़ दिया है किसे? तो एक मर्डर के कन्विक्ट को, जिन्होंने 17 साल जेल में बिताया। और कोर्ट ने छोड़ते समय क्या कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। यार मेरा सवाल आप सभी से यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 17 साल के बाद जेल से रिहाई मिल रही है बेनिफिट ऑफ डाउट पे, तो क्या उसे असल में सजा हुई भी थी या नहीं हुई थी? मर्डर कन्विक्ट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, मगर 17 साल में रिहाई मिल गई। मगर अगर रिहाई मिल ही गई, तो 17 साल तो उस व्यक्ति के वेस्ट हुए। तो ये न्याय है या अन्याय? ये मेरा सिंपल सा सवाल है। देखो मैं एक ओपिनियन पूछना चाहता हूँ कि आपकी सोचावट क्या कहती है। मगर आप बोलिएगा कि सर सोचने से पहले मुझे पूरा मुद्दा तो बताइए। चलो मुद्दा देख लेते हैं। चलिए, तो ये मुद्दा है प्रयागराज का, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या देखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट acquitted accused who had spent 17 years in jail, 17 साल जेल में बिताए, उन्हें रिहाई की। Giving the benefit of doubt, the court said that there are several discrepancies in the judgment of trial court which rendered the entire investigation questionable. Therefore, the accused is entitled to the benefit of doubt. क्या कहा गया कि ट्रायल कोर्ट जहां से ये केस स्टार्ट हुआ होगा, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने इन्वेस्टिगेशन के समय कुछ ऐसे जजमेंट दिए हैं जो कि जिस पे सवाल किया जा सकता है, जो क्वेश्चनेबल है, जो कि थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज है, जिसमें जिस कारण से हम अक्यूज को फेवर करते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण उसे रिहाई दे रहे हैं। तो ये चीज पहले क्यों नहीं हुआ? अगर यही चीज होना था, तो 17 साल उनके वेस्ट क्यों हुए? क्यों 17 साल तक किसी इंसान को जेल में रहना पड़ा, और बाद में ये बोल दिया गया कि देखो यार, केस में आपके खिलाफ कुछ कंक्लूसिव निकल नहीं पा रहा है, तो आपको हम रिहा करते हैं। क्या 17 साल एक छोटा समय होता है? मेरा सवाल ये है, ऑनरेबल हाईकोर्ट से भी ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। फिर अ बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान एंड ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरैसी gave this order on an appeal against the sentence of accused Mahfouz. A case was registered against Mahfouz and Muddu in the कोतवाली of कनौज for the murder of दिनेश। दिनेश के खून के लिए महफूज और मुद्दू को क्या किया गया? उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। बात ये अक्टूबर 19 साल 2006 की है, जब दिनेश अपने घर लौट रहे थे अपने भाई के साथ, मछली बेच के, है ना, मछली बेच के दिनेश अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे। उसी समय अक्यूज महफूज और मुड्डू स्टॉप करते हैं, उन्हें रोकते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं।
जब दिनेश ने मना कर दिया तो मुड्डू कॉट हिम एंड महफूज शॉट हिम विद पिस्टल। जब दिनेश ने मना कर दिया तो मुड्डू ने उसे पकड़ा है दिनेश को, और महफूज ने सीधा गोली मार दी है। He died from this। उसी समय दिनेश की मृत्यु हो गई। दिनेश के भाई कंप्लेनेंट क्लेम टू हैव विटनेस्ड द एंटायर इंसिडेंट हिमसेल्फ। अभी तक तो केस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्योंकि दिनेश का भाई वो तो सामने खड़ा था, उसने अपने भाई को मरते देखा है, उसने देखा है कि कैसे मुड्डू ने उसे पकड़ा और महफूज ने उसे गोली मार दी। तो अभी तक तो मर्डर क्लियर है, सजा तो होनी चाहिए, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इट इज ऑल्सो अलेज्ड दैट द विलेजर्स गैदर्ड एट अ स्पॉट एंड ट्राइड टू अरेस्ट मुड्डू। भीड़ आ गई, विलेजर्स आ गए, गांव वाले आ गए, सबने रोकने लगे, मुड्डू को पकड़ भी लिया। इन विच मुड्डू सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, जहां पे मुड्डू को चोट भी लगी। लेटर मुड्डू डाइड, बाद में मुड्डू की मौत भी हो गई। तो एक तरफ थे मुड्डू और उनके जो भाई महफूज, ठीक है, दूसरे तरफ थे दिनेश और उनके भाई। यहां पे दिनेश की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था पैसे देने से, और यहां पे भीड़ ने, गांव वालों ने मार मार के मुड्डू की भी जान ले ली कि तुमने खून कैसे कर दिया। कहते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो उस भीड़ के बिना चेहरे ने मुड्डू की जान ले ली। अब in this incident a case was registered on the death of Dinesh but no case was registered by the police on the death of accused। तो दिनेश की मौत के लिए तो केस रजिस्टर हो गया, बट मुड्डू की मौत के लिए कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। मई 2013 में ट्रायल कोर्ट while hearing the case convicted accused महफूज of Dinesh murder and sentenced him to life imprisonment। महफूज challenge in the high court। अब इस मुद्दे पे महफूज को सीधा सजा हो गई आजीवन कारावास और उन्हें डाल दिया गया जेल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिनेश का खून किया था। अब ये तो हो गया, अब महफूज कहां गए? वो चले गए हाई कोर्ट, क्योंकि चैलेंज करना था। चैलेंज किया उन्होंने। The lawyer argued that Dinesh and Madhu had died in the case. Despite this, an FIR was registered only for Dinesh's murder. The police did not register an FIR to protect the complainant and eyewitness. It also said that there were contradiction in the statement of two witnesses। अब यहाँ पे जो महफूज के जो लॉयर साहब है, उनका कहना था कि जनाब मौत तो दो लोगों की हुई है, यहाँ पे मुड्डू ने भी अपनी जान खोई और यहाँ पे दिनेश ने भी खोई। मत दिनेश की मर्डर के लिए आपने किन्हें, क्या नाम था उनका, ये जो था महफूज है ना, दिनेश की मौत के लिए आपने महफूज को तो सजा दे दी, बट मुड्डू की मौत के लिए किसी को सजा नहीं दी। ये तो छोड़ो, एफआईआर भी नहीं किया। साथ ही साथ जो आई विटनेस थे उनके स्टेटमेंट्स भी अलग अलग हैं। ये सारी बातें कोर्ट में कही गई। उसके बाद क्या हुआ? The court, after hearing the lawyers of the parties and observing the evidence, said that there are contradiction in the statement of witness। Witnesses के statement में मतभेद है, बातें contradicted है। The court said that the prosecution failed to explain why no FIR was registered in connection with murder of appellant's brother Muddu। The appellant was arrested 1 year after the incident। No weapon was recovered from him। The police did not recover any empty cartridge from the spot। तो जहां पे गोली चलाई गई वहां पे गोली का जो छल्ला होता है वो तो होना चाहिए, वो भी नहीं था। बंदूक ढूंढे गए, बंदूक नहीं मिला, तो कोई वेपन मिला ही नहीं। और जो एपेलेंट है उसे भी 1 साल के बाद अरेस्ट किया गया। ये सारी बातें हाई कोर्ट के सामने आ रही हैं। The court said that the autopsy of Dr. Narendra Kumar said he first conducted a post-mortem of Muddu and then of Dinesh। अब ऑटोप्सी में भी ये पता चला कि पहले मुद्दू का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद दिनेश का पोस्टमार्टम हुआ। दिस रेजेस सस्पिशन दैट मुद्दू वाज किल्ड बिफोर दिनेश वाज किल्ड। अब इससे तो ये क्लियर होता है कि दिनेश की मौत से पहले मुद्दू की जान ले ली गई थी। दिनेश की मौत से पहले मुद्दू की जान ले ली गई थी। रामलीला मूवी थी ना, रामलीला मूवी में भी ऐसे सिनेरियो होता है, जब दोनों आतिशबाजी करते हैं, बंदूक के साथ खेलते रहते हैं, एक व्यक्ति ने गोली मारा, दूसरे को लगे, दूसरे ने दूसरे पार्टी को भी गोली मार दी, तो किसने पहले मारा? ये सवाल कोर्ट के सामने आया कि हो सकता है पहले मुद्दू की जान गई थी फिर दिनेश की, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोप्सी हुई है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, वो पहले मुद्दू का हुआ है फिर दिनेश का हुआ है। मुद्दू वॉज बीटन टू डेथ। और मुद्दू की मौत कैसे हुई? तो भीड़ के द्वारा मार के।
Since there is no FIR investigation after this, it is clear that the police did not conduct a proper investigation. क्योंकि कोई FIR investigation थी नहीं, तो पुलिस ने investigation किया भी नहीं, इसलिए benefit of doubt दिया जाता है appellant को. And the court allowed the appeal and set aside the order of conviction and sentence. और कोर्ट ने अलाउ कर दिया. इसी मुद्दे पे कोर्ट ने क्या किया, उस 17 साल तक जेल में रहे व्यक्ति को रिहा कर दिया, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट था. अब ये बेनिफिट ऑफ डाउट कितना अजीब है ना, कि दो लोगों की जान चली गई, एक आदमी 17 साल तक जेल में था और आज भी बेनिफिट ऑफ डाउट पे मुद्दा चल रहा है. ये है बेनिफिट ऑफ डाउट. टोटल 4 लोग थे, 2 इधर 2 उधर, दोनों में से एक आदमी मर गया. एक आदमी मर चुका है, एक आदमी जेल में है. दूसरे साइड एक व्यक्ति जो विटनेस है वो कहता है मैंने सारा सिनेरियो देखा है, और दूसरा उसका भाई जो था उसकी डेथ हो गई. 2 जानें चल गई, एक आदमी 17 साल तक जेल में रह गया, और हाई कोर्ट अब ये कहती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण अब उसे रिहा करना चाहिए. तो क्या ये दिनेश के साथ अन्याय है या ये महफूज के साथ अन्याय है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे, आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ये पूरा सिनेरियो आपके सामने है, और ये केस एक ऐसा केस है जो क्वेश्चन करता है लीगल सिस्टम पे, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम पे, और आपका ओपिनियन इस मैटर पे बहुत ज़रूरी है. तो आप बताइएगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी केस को डिटरमाइन करने के लिए, और जहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट होता है क्या वहाँ पे जो जज साहब होते हैं उनकी पावर भी लिमिटेड हो जाती है क्या? आई होप दिस वीडियो सूट्स यू, एंड आई होप कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की. अपने दोस्त जो कोई जुडिशरी तैयारी कर रहे हैं उनके सामने यही सवाल सामने रखना और पूछना कि उनका क्या डिसीजन होगा. मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में. तब तक के लिए रखें ख्याल. टेक केयर. जय हिंद.